बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइस का जो नया प्रोजेक्ट है सन वेव्स, उसका अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, उसमें बूस्टर पैकेज कैसे परचेज़ किया जाता है। ये दो चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारे मेंबर्स को इसका इशू आ रहा था। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि इसका अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है और इसमें जो पैकेज है वो क्या हमें परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसमें फ़ेक रेफरल हमें बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक मिलेगा, इस लिंक को आपने ओपन करना है। जब आप लिंक ओपन करेंगे, लिंक को ओपन करते ही यहाँ पर मेरा आपको इनविटेशन कोड मिल जाता है। जैसा कि ये इमरान रशीद के नाम से इनविटेशन कोड मिल रहा है, आपको ये कोड मिल जाएगा। उस पे अलावा आपने यहाँ पर गेट इट ऑन प्ले स्टोर, यहाँ पर आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल हो जाए तो आपने इसको ओपन कर लेना है सिंपली। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें ओनली जीमेल लगती है और जीमेल के अलावा कोई भी चीज़ नहीं लगती जिस पे आप जो है वो अकाउंट बना सकें, या पासवर्ड वगैरह नहीं लगता आपका। ठीक है, यहाँ पर आपने जीमेल लगानी होती है। मैं यहाँ पर एक जीमेल लगा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक जीमेल लगा ली है। लॉग इन साइन अप पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये जीमेल के ऊपर ओटीपी चला जाएगा। अब ओटीपी जाता कहाँ पर है? कुछ लोग लॉगिन पे समझते हैं कि लॉगिन पे आ जाएगा, लेकिन बेसिकली लॉगिन पे नहीं आता। ये इसका जो हमारे पास ओटीपी होता है, जो ओटीपी होता है, ये 3 डॉट पर आप क्लिक करते हैं और ये स्पैम के फोल्डर पे भी अक्सर आ जाता होता है। ठीक है, तो आपने स्पैम पे या आपके पास सामने ही आ जाएगा। ठीक है, ओटीपी ये दूसरे मोबाइल पे आ गया है। इसके ऊपर मैं ओटीपी लगाता हूँ। ये 3 डिजिट्स का ओटीपी आता है। ठीक है, 211 आया है, 211। और यहाँ पर मैंने ओटीपी को लगा दिया है और ये लग गया है। पहले वो 201 था, 211 कह रहा था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने सिंपली वो 3 डिजिट्स का ओटीपी लगा देना है और इसको आपने साइन अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, करते जाना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन अलो मांगेगा। यहाँ पर आपने अपना निक नेम जो है वो सेट करना होता है। यहाँ पर मैं कुछ भी कर लेना, आपने पहला डिजिट्स बड़ा लिखना है, तो मैं ये और उसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ डिजिट्स डाल देने हैं। जैसा कि मैंने रऊफ़ 01 डाला है। आप 799, जो भी आपका दिल करता ना, कुछ एक चूज़ कर लीजिएगा। पहले इंग्लिश के और 2-3 मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेटिक्स को यूज़ करके आपने अकाउंट बना लेना है। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि क्लिक द स्टार्ट माइनिंग। यहाँ पर ये स्किप कर दीजिएगा, स्किप ऑल, और यहाँ पर आपने प्रेस करके रखना है इस जगह पर, और आपकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मेरी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है 24 घंटे, लेकिन आपने हर 20 घंटे के बाद इसको ऑन कर लिया करना है। ठीक है, और इस तरह से आपका ये जो है अकाउंट सिंपली क्रिएट हो जाता है। अच्छा, इसमें केवाईसी कैसे करनी है उस हवाले से मैं बताता हूँ आगे। पहले हमने बूस्टर कैसे परचेज़ करना है, बूस्टर क्यों करना है, किस वजह से करना है, उसकी रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। बूस्टर आप तब ही परचेज़ कीजिएगा जब यहाँ पर आपके पास रेफरल हो 5, 10, 15, 20 या 25 रेफरल होंगे। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ये नीचे आता है बूस्ट नो का ऑप्शन। ठीक है, अगर आपके पास 5 रेफरल हैं तो आपने लेवल 1 तक का बूस्टर लगाना है। ठीक है, रेफरल लिमिट 5। अगर आपके पास सेकंड नंबर पे अगर आपके पास 10 लोग हैं तो आपने फिर 2 लेवल तक लगाना है। आपको पता है कि यार मैं 10 ही बना सकता हूँ, इन फ्यूचर भी इंक्रीज़ नहीं होते, तो फिर आप 2 लेवल तक ही रहिएगा। 3 लेवल तक है जी, आपके पास 15 है, तो आप सोचते हैं कि यार मैंने ना 15 वाला कर लेता हूँ, तो फिर यहाँ पर ये इस तरह से होगा। फिर इसी तरह 4 लेवल का है तो आपने फिर कहना जी मैं 4 लेवल तक कर सकता हूँ, तो फिर आपने यहाँ तक जाना है। इसी तरह से 4 लेवल के लिए 20 मेंबर होना ज़रूरी है। 5 मेंबर के लिए आपके पास 25 रेफरल होना ज़रूरी है। ऊपर जितने मर्जी हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मिनिमम 25 होना ज़रूरी है। जब आपके 25 होते हैं तो फिर आप इसको बूस्टर को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बूस्टर का तरीका कैसे है मैं आपको दूसरे अकाउंट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि बूस्टर किस तरह से लगाना है। ओके, ये मेरे पास एक अकाउंट है जिसके ऊपर 5 रेफरल हैं। ठीक है,
देखिए 5 रेफर वाला, 10 रेफर वाला, 15 वाला, 20 वाला, 25 वाला, जो भी बूस्टर लगाना है मेथड सबका सेम है। बूस्टर कैसे लगाना है, आपके पास ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आइस होना ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ BNB होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये जब येलो हो जाता है इसको जो है वो आपने प्रेस करके रखना है ताकि आपकी जो माइनिंग रेट है वो 24 आवर्स हो जाए। तो 12 घंटे के बाद इसने आपकी माइनिंग को स्टार्ट करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एक बर्निंग मैकेनिज़्म है, उसके हवाले से भी बताता हूँ आपको। फ़िलहाल ये बूस्टर कैसे लगाना है, यहाँ पर ये जो माइनिंग जहाँ से आप करते हैं इसके ऊपर ऑप्शन होता है बूस्ट नो का, इस पर आपने क्लिक करना है। मैं आपके साथ एक डेमो बूस्ट जो है वो लेवल 1 तक का लगा के आपको दिखाता हूँ। ये आइस मांग रहा है 268, इस पर आपने क्लिक करना है, इसको आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अभी कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर वो कहता है शो एड्रेस करें, कन्फर्म करना है आपने। इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस एड्रेस पे आपने 268.2211 आइसें आपने सेंड करनी है। यहाँ पर मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आता हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आइस पड़ी हैं और कुछ मिकदार में BNB बने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आइस अगर आपने परचेज़ करनी है आप मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर, इसके अलावा और भी काफ़ी एक्सचेंजेस हैं, वो नीचे बताया गया है, KuCoin के ऊपर है, आप वहाँ से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। आइस पर क्लिक करके यहाँ पर ये जो मैंने एड्रेस कॉपी किया है इस एड्रेस को पेस्ट करेंगे हम। यहाँ पर फिक्स अमाउंट लिखनी है जो कि वहाँ पर थी, तो आपने इसको देख लेना है 268.2211, ठीक है, ऐसे ही था। हाँ, तो फिक्स अमाउंट आपने लिखनी है और फिर उसको आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इसको सेंड कर देना है। यहाँ पर आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन डिटेल पर क्लिक करना है, ठीक है। जब कंफर्म हो जाए ट्रांजैक्शन डिटेल पर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा पेंडिंग पे होता है, 2 से 4 सेकंड लेगा और ये हो जाएगा। फिर आपने मोर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यूँ ही आप मोर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको BSCS स्कैन में ले जाएगा। यहाँ पर जाके आपने ये आपके पास आती है ट्रांजैक्शन हैश, ठीक है, और यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन भी मिलता है क्योंकि ये अभी पहली आपने फर्स्ट की होती है, तो इस आपने ट्रांजैक्शन हैश को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने दोबारा से इस साइज़ पर आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है ये वाला, आई हैव सेंड, ये नीचे इस पर आपने टिक मार्क करना है और टिक मार्क करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, आपने BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करना है और जो हैश आपने कॉपी की होगी इसको पेस्ट करके आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा 2-3 सेकंड का वेट लेगा, उसके बाद सक्सेसफुली कंफर्म कर देगा और इसको आपने डन कर देना है। पहले मेरी 2.50 की स्पीड थी, अब अगर मेरे ये रेफरल एक्टिव होंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरी स्पीड जो है वो 4.28 कॉइन पर आर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसकी स्पीड डबल हो जाती है। अच्छा, ये तो था जी हमने इसका बूस्टर कैसे लगाना है। अब इसका बर्निंग मैकेनिज़्म क्या है उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बर्निंग मैकेनिज़्म में कैसे है कि आपने इसको इस तरह से करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पे जब ये हमारे पास आया था तकरीबन 19 जून को आया था, 18 या 19 जून को, तब इसकी पर आर की स्पीड जो है वो तकरीबन 30 थी। फिर इसकी स्पीड जो है वो कम होती गई, 30 से फिर 15 होती गई, फिर 4 हो गई। अब ये कल की एक हाल्विंग हुई है जो है वो 13 जुलाई की, ठीक है। आज हमारे पास 15 है, परसों हुई थी। तो इसकी जो स्पीड है, जिसने बूस्टर परचेज़ नहीं किया उसकी पर आर 2 सन वेव्स टोकन आ रहे हैं। अगर किसी ने बूस्टर लगाया है, टीम बनाई है, तो उसको ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 33 आ रहे हैं 5 लेवल तक। अगर उसके 4 लेवल तक है तो उसके 16 आ रहे हैं। अगर 3 लेवल तक है तो उसके 8 आ रहे हैं। अगर वो 2 लेवल तक है तो 4। इस तरह से वो फिर कुछ कैलकुलेशन की हुई है। जैसा कि अभी मुझे 4.38 मिल रहे हैं, पहले 2 समथिंग मिल रहे थे, ठीक है। अभी इसकी नेक्स्ट हाल्विंग इस तरह से हर मंथ एक मंथ में 5 दफ़ा इसकी हाल्विंग या 3 दफ़ा इसकी हाल्विंग हो जाती है। अभी पहले 6 को थी, फिर 13 को थी, अब 20 को। हर हफ्ते के बाद हाल्विंग होती है। अगले 20 तारीख को इसका जो पर आर की इनकम है वो
हमारे पास 5 मतलब 1 रह जाएगा सनवेव, ठीक है। तो इस तरह से जितनी जल्दी हो सकता है इसका बूस्टर आप परचेज़ कर लें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि इसमें KYC कैसे करनी है। अगर आपको KYC का इशू है तो मैं उस हवाले से आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह का नोटिफिकेशन आता है और उसकी KYC कैसे करनी है। अच्छा, इसकी KYC के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जब आप माइनिंग को स्टार्ट करते हैं तो ये आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए KYC वेरिफिकेशन। आपने क्या करना है, आई एग्री विद द सनवेव KYC टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ KYC गाइडलाइन है। ये है कि आपके पास जो आप वीडियो बनाए तो वो हाईली क्वालिटी की होनी चाहिए, हैव अ गुड लाइटिंग, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, फ़ोटो डार्क ना हो, ब्लर ना हो, ठीक है, और जो कैमरा है उसके लेंसेज को साफ़ कर लें। इसको कंफर्म करके आपने अगेन कंटिन्यू करना है। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो एक दफ़ा से दोबारा से आपसे ये कंटिन्यू के लिए कंफर्मेशन मांगेगा, आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कंट्री में हैं, तो यहाँ पर आपने, अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान, इंडिया से तो इंडिया, जिस भी कंट्री से आप वहाँ पर आपने कंट्री लिखनी है और इसको कंटिन्यू कर देना है। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपके पास कैमरे परमिशन का ऑप्शन आएगा, आपने कैमरे की परमिशन को लो कर देना है। उससे पहले आपने एक और काम करना है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर सेटिंग में जाना है। अक्सर आप वहाँ से कैमरे की परमिशन को लो करते हैं तो वो अलो नहीं होने देता। आपके पास जो भी मोबाइल है, जैसा भी मोबाइल है, आपने उस मोबाइल के अंदर जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐप मैनेजमेंट होती है, उस पर आपने जाना है। ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद परमिशंस ऐप होती है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने देख लेना है कि आइस वाली कहाँ पर है। मैं आपको बता देता हूँ, कैमरा अलो कितनी चीज़ों को, 6 ऐपों को आपने दिया हुआ है, ये इनको कैमरा अलो नहीं है। तो आपने यहाँ पर ये सनवेव आना, इस पर क्लिक करके अलो कर देना है इसको, ठीक है। इस चीज़ को आपने लाजमी करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी KYC नहीं होगी, ठीक है। आपने इस कैमरे को अलो कर देना है और ये फिर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपने अलो किया हुआ है, ठीक है। अलो करने के बाद यहाँ पर जब आप आएंगे इस जगह पर, ये आपकी सब्सक्रिप्ट लोड स्क्रिप्ट करेगा, ठीक है। और लोडिंग लेने के बाद आपके से कहेगा कि इस फेस को सामने रखना है। आपने फेस इस तरह से रखना है कि वो जो निशान आए वो आपके फेस के बिल्कुल पास आए, बिल्कुल पास रख के करना है। फिर आपको वो कहेगा कि लेफ़्ट साइड की तरफ देखें, आपने लेफ़्ट साइड की तरफ देखना है। फिर वो आपको कहेगा कि राइट साइड की तरफ देखें, आपने राइट साइड की तरफ देखना है। फिर वो आपको कहेगा कैमरे की तरफ देखें। तो सिंपली वो है 1-2 मिनट का काम है, तो उससे आपकी KYC इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइस अगर किसी ने बूस्टर पैकेज को परचेज़ करना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म की डील्स के लिए। बाकी जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।